जोलो चिप्स खाने वाली चुड़ैल। सभी बच्चे अपने माता पिता से जोलो चिप्स की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि अगर हमें नहीं दिया गया तो हम मर जाएंगे, कहीं से भी हमें ला कर दीजिए। अपने माता पिता से इतना ज्यादा जिद करते हैं, इस वजह से सभी माँ बाप बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। ये हमारे बच्चों लोगों को क्या हो गया है, अब हम कहाँ से लाएंगे जोलो चिप्स। आइए जानते हैं कि ये जोलो चिप्स का लत बच्चों को कैसे लगी और क्या इन्हें ये चिप्स दोबारा मिलेगा। ये सारी बातें जानने के लिए इस कहानी में बने रहिए हमारे साथ, और ऐसे ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामपुर एक छोटा सा गांव जिसकी जनसंख्या लगभग 500 लोगों की थी, और वो गांव बहुत ही खुशहाली में रहता था, जहां एक परिवार जीतन और रीमा अपने 2 बच्चों के साथ रहते थे। और गांव में बहुत बच्चे थे जो बहुत ही खुशी से अपना दिन बिता रहे थे। एक दिन बस स्टैंड पर एक खूबसूरत सी औरत जोलो चिप्स के साथ उतरती है और सभी उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह, कितनी सुंदर औरत है, गांव में पहली बार देखा है। अरे बुड़बक, पहली बार आई है तो पहली बार न देखेगा हैं? लेकिन ये बात तो सही कहे हो, सुंदर बहुत है। अरे क्या बेच रही है, चलो चलकर हमहू देखते हैं और खरीदते हैं। चिप्स ले लो, चिप्स ले लो। एक बार खाओगे उंगलियां चाटते रह जाओगे, बार बार आओगे। सुनील, मंटू और पान वाला उसके पास पहुंचते हैं और उसका चिप्स देखकर उन्हें खरीदने का मन होता है। वो उसकी सुंदरता पर भी कमेंट करते हैं और उसी के साथ कहते हैं, अरे भैया मंटू, हम तो ये सब खाते ही नहीं हैं, इनका सौंदर्य देखकर ही यहाँ आ गए हैं। तो चलो बच्चों के लिए ले ही लेते हैं। हाँ भैया, बात तो 100% की कही है। हाँ भैया, मेरे भी घर पर बच्चे हर रोज शिकायत करते रहते हैं कि बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ लाते ही नहीं हो। खा लो, जल्दी जल्दी ले लो, तभी तो मेरे और भी मित्र बनेंगे। अरे भाई, इसे खा कर देखते हैं कि कैसा लगता है। और ये तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। अरे बच्चे कैसे खाएंगे? अरे भाई, सुंदरी को देख कर ले लो, बच्चों का बाद में देखा जाएगा। ऐसे ही सब एक दूसरे से बातें करते हुए, हंसी मजाक करते हुए उसके बहुत सारे चिप्स खरीद लेते हैं। उसकी चिप्स कम हो जाती है, फिर वो और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए गांव में जाती है और सभी बच्चों को बेच और खुद भी खाकर दिखाते हुए उसके चिप्स खत्म हो जाते हैं और वो वहां से चली जाती है। अरे सुनील, वो सुंदर परी कहाँ गई? इतनी जल्दी चली गई? अरे हाँ भाई, हमने ही तो उसके आधे चिप्स खरीद लिए, तो वो यहाँ काहे रुकेगी? अरे भाई, वो गई तो गई कैसे? ये तो हम दुकान पर बैठे हैं, लेकिन देखा ही नहीं कि उसको कैसे गई। अरे भाई, तुम अपना काम कर रहे होगे, दूसरी गाड़ी पकड़कर चली गई होगी। अगले दिन फिर वो बस से उतरती है, फिर गांव में आकर जोलो चिप्स बेचने लगती है। सभी बच्चे उसके जोलो चिप्स के दीवाने हो जाते हैं और रोज रोज चिप्स खरीदते रहते हैं। एक दिन, माँ मुझे पैसे दे दो जल्दी से, वो जोलो चिप्स वाली आंटी आ गई है। हाँ माँ, मुझे भी, नहीं तो चिप्स खत्म हो जाएंगे। वो आंटी के चिप्स बड़े ही मजेदार और मीठे मीठे लगते हैं। हाँ हाँ, रुक बेटा, देती हूँ। इन लोगों को तो चिप्स की ऐसी लत लग गई है कि ना खाए तो इन दोनों का एक दिन ना कटे। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये आती तो है, लेकिन जाती कब है और कैसे, किसी गांव वाले को भी नहीं पता है। आप भी क्या गांव वालों की बातों में पड़े रहते हैं, कुछ भी बोलते हैं। जैसे आती होगी वैसे चली जाती होगी। नहीं, ये सही बात है, किसी ने भी उसे आज तक देखा नहीं है बस से जाते हुए। और तो और, ये चिप्स हम खाते हैं तो हमें तीखा लगता है और बच्चों को मीठा लगता है। ये बड़ा ही अजीब सा लग रहा है मुझे। सुंदर औरतों के पीछे पड़े रहते हैं, इसलिए वो बिना किसी को दिखाए चली जाती होगी, और टेस्ट भी तुम्हें अलग लगता है। जोलो चिप्स वाली औरत को आते सभी देखते हैं, लेकिन जाते हुए कोई नहीं देख पाता। गांव में सभी लोग परेशान थे। ऐसे ही बच्चों को चिप्स की आदत लग जाती है और एक दिन वो जोलो चिप्स वाली औरत गांव में नहीं आती। बच्चे परेशान हो जाते हैं और जोलो चिप्स के लिए अपने माता पिता से जिद करने लगते हैं, और सभी गांव वाले आपस में बात करते हैं कि उन लोगों को ये चिप्स सबसे तीखा लगता है और बच्चों को ये मीठा लगता है। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो अजीब बात है। माँ मुझे चिप्स लाकर दे दो, नहीं तो उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। बेटा, ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? मैं कहाँ से लाऊं, वो आंटी है ही नहीं तो। फिर गांव में से एक दिन एक बच्चा गायब हो गया। दूसरे दिन फिर ऐसा ही हुआ, तो उनके परिवार वाले बहुत परेशान हुए कि बच्चे गायब कहाँ हो रहे हैं और कौन ऐसा कर रहा है। ऐसे ही कुछ दिनों में 5 बच्चे गायब हो गए। ये देखकर गांव के सभी लोग परेशान होने लगते हैं और फिर एक दिन मुखिया के पास जाते हैं। आप लोग चिंता ना करें, मैं हूँ, बच्चों को ढूंढने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। कुछ दिन मुखिया के आदमी बच्चों को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उनका कुछ भी पता नहीं चलता, बल्कि उनके भी खुद के 2 बच्चे गायब हो जाते हैं।
गांव वालों की चिंता बढ़ जाती है। फिर एक दिन सोनू मोनू स्कूल जा रहे थे, तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। बच्चों, जोलो चिप्स खाना है तुम्हें तो मेरे साथ चलो। मोनू चलो, आंटी आई है जोलो चिप्स लेकर, मैं तो चला खाने। नहीं, मुझे अभी चिप्स नहीं खाना, मुझे स्कूल जाना है। तो ठीक है, तुम आगे जाओ, मैं थोड़ी देर से चिप्स खाकर आता हूँ। जैसे ही मोनू आगे कदम बढ़ाता है और फिर एक बार पीछे मुड़कर सोनू को देखता है तो वो जोलो चिप्स वाली आंटी और सोनू दोनों ही गायब रहते हैं। ये देखकर मोनू बहुत ज्यादा डर जाता है और रोते रोते स्कूल की तरफ भागता है। मोनू को रोता देखकर उसकी टीचर पूछती है, मोनू बेटा क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो और रो क्यों रहे हो? तब जाकर टीचर को सारी बात समझ में आती है और फिर ये बात गांव वालों के साथ मुखिया को भी बताते हैं। सभी गांव वाले मिलकर निश्चय करते हैं कि गांव के पुराने दैविक साधु जी को बुलाकर यज्ञ करवाया जाएगा। फिर साधु जी को बुलाया गया। तब साधु जी यज्ञ करके उस चुड़ैल को बुलाते हैं। कौन है जो मेरी शक्तियों को ललकार रहा है, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। मैं हूँ चुड़ैल और तुझे बच्चों को गायब नहीं करने दूंगा। बता, तूने सारे बच्चों को कहाँ छुपाया है? वो सारे मेरे दोस्त हैं और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। तू ऐसा क्यों कर रही है? सारे माँ बाप को उसके बच्चों से छीन रही है। बच्चे कहाँ ले गई है, ये बता। वो सारे बच्चे मेरे साथ मेरे घर पर खाते हैं और मैं खुद भी खाती हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये बताओ। बचपन से मैं भी चिप्स की बहुत दीवानी थी। मुझे किसी ने ज्यादा जोलो चिप्स देने की लालच में किडनैप कर लिया और मुझे मार दिया और मेरे शरीर को बेच दिया। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, उनके पास अब कोई बच्चा नहीं है। तब से मैं भी ऐसा ही करती हूँ और अपने लिए दोस्त इकट्ठा करती हूँ, जिसके साथ मैं चिप्स खा सकूं और उन्हें खिला भी सकूं। तुम्हें क्या चाहिए जिससे तुम इन सारे बच्चों को मुक्त कर दोगी? मुझे 10,000 जोलो चिप्स चाहिए, जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। फिर मैं बच्चों को परेशान नहीं करूंगी। फिर साधु बाबा ने गांव के मुखिया जी को ये सारी बात बताकर उन्हें चिप्स बनवाने का आदेश दिया। तब गांव के मुखिया जी शहर के बड़े फैक्ट्री को 10,000 जोलो चिप्स के पैकेट्स बनवाने का ऑर्डर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों में वो बनकर तैयार हो जाता है। और फिर दोबारा साधु जी उस चुड़ैल को यज्ञ करके बुलाते हैं और उसे 10,000 चिप्स देकर कहते हैं, तुम सारे बच्चों को उनके माता पिता के पास भेज दो। ठीक है, उनके परिवार को वापस कर दूंगी। सारे बच्चों को उनका परिवार वापस मिल जाता है। सारे बच्चे अपने माता पिता से मिलकर चैन की सांस लेते हैं और भविष्य में ऐसे चिप्स देने वालों से सावधानी बरतते हैं। लालच नहीं करना है और किसी चीज की आदत भी नहीं लगानी है।